पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। कारकुनों का जश्न, 20 में से 15 नशिस्तें जीती। मुस्लिम लीग नून 4 नशिस्तों पर कामयाब, 1 नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने PP 7 रावलपिंडी की नशिस्त जीत ली। नून लीग के राजा सगीर 68,906 वोट लेकर कामयाब। PTI के शब्बीर रवान 68,857 वोट लेकर हार गए। मुस्लिम लीग नून ने यह नशिस्त महज 49 वोटों से जीत ली। नून लीग का जश्न। रावलपिंडी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद शब्बीर रवान ने नतीजा मुस्तरद कर दिया। कहा कि हम 4000 की लीड से जीत रहे थे, दोबारा गिनती की दरख्वास्त देंगे। बाबर रवान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतहाई बेनज़मी का मुजाहरा किया गया। ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, वोटों की खुली गिनती होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट सिस्टम बैठ जाने से मुतालिक बाज़ मीडिया चैनल्स पर खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कि इस इलेक्शन में RDS सिस्टम तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। लाहौर से तहरीक इंसाफ ने 4 में से 3 नशिस्तें जीत ली। मियां अकरम उस्मान ने मुस्लिम लीग नून के राना एहसन शराफत को 5000 वोटों से हरा दिया। PP 167 से PTI के शब्बीर गुज्जर ने मुस्लिम लीग नून के नज़ीर चौहान को 14,000 वोटों से इबरतनाक शिकस्त दी। मलिक जहीर अब्बास खोखर ने PP 170 पर नून लीग के अमीन जुल्करनैन को 8,000 वोटों से हरा दिया। मुस्लिम लीग नून के असद अली खोखर ने PP 168 पर PTI के उम्मीदवार नमाज जवान को 10,000 वोटों से हरा दिया। फैसलाबाद में PTI के अली अफजल शाही ने मुस्लिम लीग नून के अजमल चीमा को हरा दिया। ज़िमनी इंतखाब के सबसे बड़े दंगल में PTI के ज़ैन कुरैशी ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून के सलमान नईम को 6,000 वोटों से शिकस्त। मुजफ्फरगढ़ की एक नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के सबतैन रजा ने PTI के यासिर अरफात को 6,000 वोटों से हरा दिया। शेखपुरा में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार 18,000 वोटों से हार गया। शाहीवाल से मुस्लिम लीग नून के नुमान लंगड़ियाल कड़ा मुकाबला करने के बाद PTI के गुलाम सरवर से 2,500 वोटों से हार गए। PTI के मुनहरिफीन को सारे टिकट देना मुस्लिम लीग नून को महंगा पड़ा। टिकट ना मिलने पर मुस्लिम लीग नून से तहरीक इंसाफ में जाने वाले इरफानुल्लाह नियाजी खुशाब से जीत गए। लीगी टिकट ना मिलने पर नाराज आमिर इकबाल शाह PTI के टिकट पर लोधरा से जीत गए। लोधरा की दूसरी नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून का टिकट ना पाने वाले रफ़ीउद्दीन बुखारी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़े और तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों के उम्मीदवारों को हरा दिया। खुशाब में मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी लड़ाई ने तहरीक इंसाफ को फतह दिला थी। मुस्लिम लीग नून का टिकट पाने में नाकाम आसिफ मलिक को PTI उम्मीदवार हसन असलम ने 5,000 वोटों से हरा दिया। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता काबिल एतमाद इलेक्शन कमीशन की ज़ेर निगरानी आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात का इंतजाम है। कोई भी दूसरा रास्ता सियासी गैर यकीनी और मुआशी अफरा तफरी की जानिब ले जाएगा। ज़िमनी इंतखाब में वाज़ेह कामयाबी के बाद इमरान खान का पैगाम। एक बयान में PTI कारकुनों और वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वोटरों ने सिर्फ नून लीग के उम्मीदवारों को नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीनरी, पुलिस हिरासमेंट और मुतासिब इलेक्शन कमीशन को भी शिकस्त दी। इमरान खान का कामयाबी पर इत्तेहादियों मुस्लिम लीग काफ, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी शुक्रिया। इमरान खान आज दोपहर 3 बजे कोर कमेटी इजलास के बाद खिताब करेंगे। कोर कमेटी इजलास में पंजाब के सियासी मुस्तकबिल समेत आइंदा की हिकमत अमली का गौर होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि खुले दिल से नताइज तस्लीम करना चाहिए, अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। सियासत में हार जीत होती रहती है, दिल बड़ा करना चाहिए। जहाँ जहाँ कमजोरियाँ हैं उनकी निशानदेही करके उन्हें दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। इंशाअल्लाह खैर होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास आज तलब कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास शाम 4 बजे होगा।
PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन के बगैर मसला हल नहीं होगा, इंतखाबात कराना होंगे। वफाकी हुकूमत वेंटिलेटर पर है, अगले इलेक्शन में कैसे जाना है बड़ी जमातों को फैसला करना है। जियो न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ को अब दबाव में लाना कोई बड़ा मसला नहीं रहा। शहबाज शरीफ को कब फारिग करना है ये इमरान खान की ख्वाहिश पर है। तमाम सियासी जमातों को पुख्तगी का मुजाहरा करते हुए सियासी बहरान को ख़त्म करना होगा। पंजाब में शिकस्त पर नून लीग ने इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाने का सिग्नल दे दिया। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि मुकाबला PTI से नहीं महंगाई से था। PDM की तमाम जमातों और पीपल्स पार्टी की क़यादत को बैठ कर फैसला करना है। इत्तेहादी जमातों की मुशावरत के बाद आइंदा का लाएअमल बनाया जाएगा। हमने हमेशा आवाम के फैसले को तस्लीम किया है, अब भी तस्लीम करते हैं। आज हम भी इमरान खान की तरह रोना रो सकते थे, हम ऐसा नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग खाफ के रहनुमा परवेज इलाही ने कहा है कि अगर इमरान खान ने कहा तो वजीर आला बनने के 2 सेकंड के बाद पंजाब असम्बली तोड़ देंगे। इमरान खान ने कमाल की हिकमत अमली बनाई। जियो न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा वो मोनिस को क्रेडिट देते हैं कि उसने मुझे पकड़ कर रखा कि हिलना नहीं। डायलॉग सियासत का हिस्सा हैं, होते रहते हैं। मुस्लिम लीग ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ को तारीखी फतह हुई, आवाम का वोट हमारे खिलाफ आया है। इलेक्शन के नताइज बता रहे हैं कि हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं रहेगी। पंजाब हमारे हाथ से जा रहा है। वफाक में इत्तेहादी हुकूमत है, फैसला रहनुमाओं को करना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि शहबाज शरीफ इस्लामाबाद के वजीर आज़म रह गए हैं। परवेज इलाही 22 जुलाई को वजीर आला पंजाब बन जाएंगे। तहरीक इंसाफ से ज़्यादा अब मुस्लिम लीग नून की ज़रूरत है कि नए इंतखाबात हों। अली जैदी और इमरान इस्माइल ने कहा है कि कराची के बल्दियाती इलेक्शन में भी PTI कामयाब होगी, मेयर PTI का आएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरजमान कायरा ने कहा है कि PTI की कामयाबी सरप्राइज है। इलेक्शन जीतने पर वो तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद देते हैं। जिन सीटों पर इलेक्शन हुआ वो 2018 में इमरान खान ने जीती। अब XYZ की बातें खत्म होनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत पर मजीद दबाव बढ़ेगा। बेहतर ये है कि तमाम जमातें मिलकर आगे का लाएअमल तय करें। सियासी मुज़ाकरात के लिए पहले फरीकैन का राज़ी होना ज़रूरी है। खान साहब को मुज़ाकरात के लिए कौन राज़ी करेगा? मुल्तान से सियासत के लिए काबिल तकलीद मिसाल सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून और PTI के उम्मीदवारों ने एक साथ बैठकर नताइज देखे। ज़िमनी इलेक्शन का सबसे बड़ा दंगल तहरीक इंसाफ के जैन कुरैशी ने जीत लिया, लेकिन दिल सलमान नईम ने जीत लिए। जैन कुरैशी की फतह पर सलमान नईम ने उन्हें खुले दिल से मुबारकबाद दी, मुस्कुराकर उनसे मुसाफा किया। जैन कुरैशी ने भी खुशदिली से उनकी मुबारकबाद वसूल की। फ्रंटियर कांस्टेबलरी एहलकारों जैसी वर्दी पहने मुसल्लह एहलकारों का जत्था लेकर चलने पर रहनुमा PTI शहबाज गिल गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, हवालात में बंद कर दिया गया। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए दफ़ा 144 नाफिज है। असला बरदार लेकर चलने पर पाबंदी है। पंजाब पुलिस ने एक्शन करके मुजफ्फरगढ़ की फैक्ट्री में शहबाज गिल और मुसल्लह अफराद को घेर लिया। PTI कारकुनों की गिरफ्तारी से बचाने की कोशिश नाकाम। पुलिस कैदियों की वैन में डालकर ले गई। FC के जाली बैज उतार दिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि शहबाज गिल को गिरफ्तार नहीं करना था, उन्होंने ज़बरदस्ती गिरफ्तारी दी है। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से शहबाज गिल की गिरफ्तारी की मजम्मत, कहा कि ये गिरफ्तारी खौफ व हिरास दिलाकर इलेक्शन चोरी करने की कोशिश है। जोश और जज्बात, नोक झोंक और तकरार, कहीं मार धाड़ और हाथापाई, तख्ते लाहौर पर कब्जे का दंगल, 20 हल्कों के इंतकाम में सियासी बारह हाय। लाहौर मुल्तान जंग में PTI और नून लीग के कारकुनों में टकराव। धर्मपुरा लाहौर में मुखालिफ कारकुन लड़ पड़े।
PTI रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा पर लीगी रुकन का सर फाड़ने का इल्जाम। जंग में भी नून लीग और PTI के कारकुनों में झगड़ा, डंडों और लाठियों का आजादाना इस्तेमाल। मुजफ्फरगढ़ में लड़ाई के बाद BP के साबिक MPA जमील शाह और मुखालिफ अल्लाह वसाया गिरफ्तार। कहीं कहीं पोलिंग एजेंट्स और अमले की आमद में ताखीर की शिकायत मौसूल। कहीं बारिश के बायस पोलिंग देर से शुरू हुई। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान की फैक्ट्री में ठप्पे लगाए जाने का दावा झूठ निकला। बैलेट पेपर ही नहीं तो ठप्पे लगाने का क्या सवाल। रिटर्निंग ऑफिसर ने फैक्ट्री का दौरा करके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कहा शाह महमूद कुरैशी के पास सबूत है तो फराहम करें, गलत खबरें मीडिया पर ना चलवाएं। शाह महमूद कुरैशी को पोलिंग स्टेशन की हदूद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया। 24 घंटे में जवाब देने का हुक्म। ना मौसम रुकावट बना, ना माजूरी आड़े आई। मूसलाधार बारिश और कहीं चिलचिलाती धूप भी वोटर्स का हौसला पस्त न कर सकी। ज़िमनी इंतखाब में बुजुर्ग, मर्दों, खवातीन का जोश और जज्बा अरूज पर। नौजवानों में वसाली जोश और खरोश। जमहूरियत पर यकीन रखने वाले वोटर्स बड़ी तादाद में घरों से निकल आए। सुबह से ही मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर रश, लंबी लंबी कतारें। रावलपिंडी में माजूर शख्स 1.5 किलोमीटर तक व्हील चेयर पर सफर करके वोट कास्ट करने पहुंचा। बहावल नगर में माजूर बुजुर्ग खातून बेटी के कंधों पर सवार होकर पोलिंग स्टेशन आई। लोधरा के दादा पोता की एक पसंद, बेटा दूसरी जमात का हामी, 3 नस्लें एक साथ वोट देने चली आईं। लाहौर में 93 साल बुजुर्ग शहरी और अहलिया भी हिम्मत बांधकर पोलिंग स्टेशन पहुंचे। DG खान में 70 साल के नाबीना बुजुर्ग बेटे का हाथ थामे वोट डालने आए। दुल्हा दुल्हन घर पर मेहमान और वलीमा छोड़कर अपने रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब लिए पोलिंग स्टेशन आ गए। PP 168 लाहौर में रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की गाड़ी ने TLP के कारकुन का पैर कुचल दिया। मुश्तिल कारकुनों ने फवाद चौधरी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। कारकुनों का फवाद चौधरी और शौकत तरीन की गाड़ी को रास्ता देने से इनकार। फवाद चौधरी को गाड़ी रिवर्स करके जाना पड़ी। पंजाब में पुरअमन और शफाफ ज़िमनी इंतखाबात करवाने पर इलेक्शन कमीशन ने पाक आर्मी, रेंजर्स, पंजाब पुलिस और FC को भरपूर किरदार को सराहा। इलेक्शन कमीशन ने एक बयान में कहा कि कमीशन के स्टाफ सूबाई हुकूमत के तमाम ओहदेदारान और एहलकारों के किरदार को भी कदर की निगाह से देखता है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में शफाफ और पुरअमन ज़िमनी इंतखाबात में तमाम मीडिया के मुस्बत किरदार और बर वक्त पोलिंग सूरत हाल से आगाह करने की तारीफ की। खबरों की जो ना मुलाकातों की या इस्तीफा देने की, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं। लीगी MPA गयासुद्दीन की असम्बली रुकने से इस्तीफा देने की तरदीद। मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहने का आज़म। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इस्तीफा देने की बातें बेबुनियाद हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी ने इस्तीफा दे दिया। इमरान खान का साथ देने से का ऐलान। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान नातवा और ज़ईफ़ों की मदद में लाहौर पुलिस भी आगे आ गए। एहलकार कहीं ख़वातीन वोटर्स को उठाकर पोलिंग स्टेशन तक ले गए तो कहीं किसी मासूर बुजुर्ग की व्हील चेयर उठाए वोट डालने में मदद की। PP 167 लाहौर के पोलिंग स्टेशन 115 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया है। PTI के शब्बीर गुजर 100 वोट लेकर आगे हैं। नून लीग के नज़ीर चौहान 67 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। सबसे पहले गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा नशर करने की जियो न्यूज़ की रिवायत बरकरार। लाहौर से रावलपिंडी और मुजफ्फरगढ़ तक, शहरी इलाके हों या दूर दराज देहात, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग से वोटों की गिनती तक, गिनती से नताइज तक, तमाम पोलिंग स्टेशन से रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम की बराह रास्त कवरेज, तज्जियाकारों के साथ खुसूसी नशरियात, इलेक्शन की हर अपडेट, खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़। रोज इंतजार के बाद कराची में काली घटाओं ने पानी बरसा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, कई मकामात पर पानी जमा हो गया। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन आदीन में 65 मिलीमीटर रिकॉर्ड।
महकमा मौसमियात के कराची, हैदराबाद, ठट्टा बदीन में आज भी बारिश की पेशगोई। शादमान टाउन में मोटरसाइकिल सवार फैमिली नाले में गिरने से खातून जाँ बहक, बच्चे की तलाश जारी। मलीर में आसमानी बिजली गिरने से 16 साल का लड़का जाँ बहक। औरंगी टाउन दुकान में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। और गाल टेस्ट में बाबर आजम ने पाकिस्तान को तबाही से बचा लिया। यासिर शाह, हसन अली और नसीम शाह ने भी कप्तान का खूब साथ दिया। 85 रन पर 7 विकेटें गिरने के बाद कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी टीम को मैच में वापस ले आई। श्रीलंका की पहली इनिंग्स 222 रन के जवाब में पाकिस्तानी टीम 218 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका ने 4 रन की बढ़तरी के साथ दूसरी इनिंग्स शुरू की। दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर 1 विकेट के नुकसान पर 36 रन बना लिए।